ती चलो नानी के घर चलें। फौरन से उठ गए। कहाँ जा रहे हो? हाँ, नानी के घर। धूप आ रही है। चार्जर के पास से तो हट जाओ आप जानी। चार्जर के पास से हटो। बहन भी उठ गई। चोना गुड मॉर्निंग जानी बहना। हैप्पी बर्थडे बहना। रोज थोड़ी बहना की बर्थडे होती है। आज तो चुप गुड मॉर्निंग है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं मार्केट के लिए निकल रही थी। मार्केट से जो है वो कपड़े वगैरह देखने, जैसे कि आपको पता है कज़न की शादी है, तो वहाँ से जो है मुझे कपड़े वगैरह लेने हैं। मार्केट जा रहे हैं और देखते हैं कि मिलते हैं नहीं मिलते। और दूसरी बात ये कि मुझे टेलर से जो मैंने उसे लहंगा सिलने के लिए दिया है उसके लिए भी मुझे इनर वगैरह की ज़रूरत है, तो फिर वो लेनी है। और चोली का भी फैब्रिक वगैरह लेना है। तो अभी बस मार्केट के लिए निकल रहे हैं। और इस वक्त टाइम हो रहा है 3 और जो है मौसम बहुत ही गर्म है। तो होप्स हो कि हम लोगों की शॉपिंग हो जाए, लेकिन ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस बिना जो है टाइम वेस्ट किए अब हम निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, साथ में पानी की बोतल ले ली है और इंशाल्लाह जो है वो इसी से हमारी बचत हो जाएगी। मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है और हम सही सलामत वापस आते हैं या फिर गर्मी से जो है निढाल होकर आते हैं। तो मैं भाई ये कोहिनूर पे जाना है। फाइनली हमें जो है वो रिक्शा मिल गया है और ट्रैफिक का आवाज़ आपको आ रही होगी, शोर बहुत ज़्यादा है। और रिक्शे वालों का भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो किराया बढ़ा दिया है। वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल की वजह से वाकई महंगाई दिन ब दिन बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि हमारे घर से जो है वो मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है किराए जो है उनके सुन के हमारे खुद जो है वो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। लेकिन फाइनली जो है हमें रिक्शा मिल गया और अब हम जाके पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमारे साथ जो है वो क्या कंडीशन होती है। तो अभी यहाँ पे जो है भाई ने रिक्शा रोक दिया है और उसे गैस भरवानी है, यानी कि उसने हमारा आधा पसीना जो है वो यहीं पे ही निकाल देना है। तो अब देखते हैं कि जब वो गैस भरवा कर आता है तो फिर हम आगे जाते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, तो बस अब इंतज़ार करते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मार्केट पहुँचते पहुँचते ना जाने क्या हालत होगी। दोनों बच्चों को मैंने जो है नानी वालों के घर छोड़ दिया है, उसके नाना के हवाले किया, क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स इस वक्त सो रहे हैं। और दिन के इस टाइम जो है वो 3 ही बजे हैं, 2:30 या 3 का टाइम है। तो उनको मैंने दोनों को छोड़ा है, होप्स हो कि वो ज़्यादा तंग ना करें और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। तो बस अब हम वेट कर रहे हैं जी, जल्दी से रिक्शा वाला आए और वो ड्राइव करें। अच्छा, तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही मज़े का सीन हो गया था। वो ये कि मैं अपनी स्लीपर्स जो है वो बिल्कुल ही भूल गई थी कि मैंने घर की स्लीपर्स पहनी हुई है और मुझे चेंज करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं बाज़ार जो है वो इसी तरह स्लीपर्स में निकल गई थी। खैर अब क्या कर सकते थे, निकल गए थे तो बस निकल गए थे, क्योंकि ऑटो वगैरह हमने ले लिया था। और आधे रास्ते में जब हम पहुँचे तो मैंने जब मेरे पाँव पे नज़र पड़ी, मैंने देखा ओह ये क्या, मैं तो स्लीपर्स चेंज ही नहीं करके ही। खैर अब हम लोग जो है वो वहाँ पर पहुँच जो है सर के ऊपर कैसे टिमटिमा रहा है। और आज जो है हैदराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप सोचें कि गर्मी जो है वो किस कदर होगी। और मेरा दिमाग ख़राब था जो इस गर्मी में मैं जो है मार्केट के लिए निकल आई हूँ, लेकिन मार्केट आना लाजमी था क्योंकि कल से जो है मेहंदी के इवेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और मेरा मेहंदी का जो है वो ड्रेस अब तक रेडी नहीं हुआ है, यानी कि आज सैटरडे का दिन है और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। वहाँ से मैंने स्टफ़ वगैरह लेना है। अच्छा, तो कपड़ा लेने के बाद फिर मुझे उसे टेलर के पास भी पहुँचाना है ताकि वो मेरा सूट जो है वो रेडी कर सके। और मैंने टेलर पर ही जो है सब कुछ छोड़ दिया है कि वो किस तरह बनाता है, जो उसे समझ आए। मैंने कहा आप बना दो, क्योंकि इस वक्त मेरा ख़ुद का जो है दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है और कल मेहंदी है और अब इस टाइम पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ठीक है, आप लोग जाओ।
अच्छा, तो फिर यहाँ पर जो है वो मार्केट पहुँच चुके हैं और यहाँ पर फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि लाइव व्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो शोर शराबा बहुत होता है ट्रैफिक का, दूसरा ये कि लोग इस तरह से देख रहे होते हैं कि वो जैसे कि आपको खा जाएंगे, मतलब वो अपना काम छोड़ के भी जो है ना वो आपको ही देखना शुरू कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर अब मैं जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर सिस्टर को जो है वो एक स्टिच ड्रेस लेना था और फिर मार्केट पहुँचते पहुँचते मैंने भी मूड बना लिया था कि मैं भी अपना बारात का ड्रेस जो है वो देख लूँगी। अगर समझ आ गया तो ले लूँगी और नहीं आया तो फिर अभी 2-3 दिन थे बारात में तो फिर दोबारा आके ले लूँगी। लेकिन अभी ख़ास जो है मैं वो सिर्फ अपना जो है मेहंदी के ड्रेस के लिए आई थी, क्योंकि मेहंदी के ड्रेस का जो फैब्रिक वगैरह है, इनर वगैरह, वो अभी मौजूद नहीं था तो मुझे वो लेना था और सिस्टर ने ड्रेस देखना था। तो मैंने कहा चलो तुम मेरे साथ ही चलो, तो फिर हम दोनों इसलिए जो है साथ ही आ गए थे। अभी यहाँ पर हम लोग एक शॉप पर आए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी स्टिच वैरायटी है तो हमने सोचा सबसे पहले इसको देख लेते हैं। रैंडमली ये हमें फ़र्स्ट शॉप पड़ी थी तो हम इसी में एंटर हो गए हैं और अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या। अच्छा, तो मैं रेड कलर का ड्रेस लेना चाहती हूँ, लेकिन रेड कलर का जो ड्रेस इन्होंने दिखाया वो मुझे पसंद नहीं आया। तो मैंने सिस्टर को कहा कि तुम ही कुछ अपने लिए पसंद कर लो अगर तुम्हें कुछ समझ आ जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही ड्रेसेस वगैरह देख रही थी तो एक ग्रीन कलर की मैक्सी जो है सेम इस तरह की मेरे पास गोल्डन रंग की। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन लहंगा मैं ऑलरेडी बनवा चुकी थी। तो लहंगों में मैंने आप लोगों के लिए और भी 1-2 डिज़ाइंस जो है उन्हें कहा कि आप दिखा दें। अगर मैंने सोचा आप लोगों में से किसी की भी शादी करीब है या आने वाली है या हो रही है या वो फिर मेहंदी पे पहनना चाह रही है तो इस तरह के लहंगे आपको इस कोहिनूर पे मिल जाएंगे और बहुत ही जो है रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे हैं। 8,000 10,000 तक का आपको आराम से जो है लहंगा मिल जाएगा। तो जिसको भी लेना हो वो यहाँ से ले ले। मैंने आपको पहले भी कहा कि यहाँ पे फैंसी ड्रेसेस की जो वैरायटी है बहुत अच्छी होती है। तो अच्छा, वो शॉप्स पे तो हमें जो है जो नहीं मिला शॉप पर, और हम यहाँ पर अब आ गए हैं शॉप नंबर 2 पे। यहाँ पर चेक करते हैं कि हमें कुछ मिल जाता है। अच्छा, हमने जितनी भी शॉप्स विज़िट की थी उनके ऊपर तकरीबन जो है वो एक जैसी ही वैरायटी मौजूद थी और मैं जो है आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं कुछ रेड में लेना चाह रही थी लेकिन रेड में था नहीं। और जिस तरह ये इन्होंने इतना भरा हुआ दिखाया है, लेकिन मुझे इतना भरा हुआ भी नहीं चाहिए था। लेकिन आप लोगों में से अगर कोई जो न्यू ब्राइड टू बी है या ब्राइड होने वाली है या फिर जिसे इस तरह बहुत ज़्यादा भारी काम के कपड़े पसंद है, वो आराम से आके यहाँ से अपने लिए शॉपिंग कर सकता है। हाई फ्रॉक्स में मैक्सी साइज दिखा रही हूँ, स्मॉल साइज में। ज़्यादा हैवी वर्क ना, बस नेकलाइन के ऊपर और स्लीव के ऊपर हो। तो पसंद नहीं आएगा क्या? नहीं। तो जितनी भी शॉप्स पर हम लोग गए हैं सब पे फ्रॉक्स, मैक्सीज़ और पेप्लम्स और इसी तरह की सारी चीज़ें हैं और है ये शॉप नंबर 5। लेकिन यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ भी नहीं लिया, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। अब हम आ गए हैं शॉप नंबर 6 में और शॉप नंबर 6 में भी जो है वो हम सिर्फ घूमते ही रहे और हमें कुछ भी समझ नहीं आया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक गई थी, क्योंकि वैरायटी जितना उन्हें दिखाने में होती है, हमें भी हम जितनी वैरायटी देखते हैं उतना ही जो है हमारा दिमाग जो है वो जो घूम जाता है, समझ नहीं आती कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो बस हम लोग बस जो हमें चाहिए था उसी की सर्च में थे और अब हम लोग यहाँ से भी जो है वो मायूस और समझे खाली हाथ ही जाएंगे। ये मैक्सी थोड़ा सा सिस्टर को समझ आई थी लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने कहा नहीं, ये पहनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो फिर हमने यहाँ से भी कुछ भी नहीं लिया और हम लोग जो है वो चले गए थे आगे। अस्सलाम वालेकुम, कपड़ा मिल जाएगा प्लेन? चोली के लिए चाहिए। एग्जैक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सेम नहीं, इसमें तो ये तो साड़ी का था, इसका लहंगा बनवाना है। आज के लहंगे जो हो रहे हैं ग्रीन कलर में चाहिए, मतलब ये कि बिल्कुल मैच टाइप के मिल जाए। इंडियन टाइप की असल सिल्क नहीं चल रही, कॉटन टाइप की है। वो क्या कहते हैं, उसका कथान कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन इसमें ऐसा होगा। हाँ, तो इसमें कलर देखें, इसके नीचे वाला आई थिंक मैच करेगा। नहीं, बिल्कुल प्लेन जो वाला था, बिल्कुल प्लेन बनाना है।
तो फाइनली बहुत ज़्यादा देखभाल करने के बाद मुझे जो है एग्जैक्ट कलर मिल गया है और ये बिल्कुल जो है लहंगे के कपड़े के साथ मैच जो है मुझे मिला है। और इस तरह से कुछ जो है बनारसी में लहंगा बनवा रही हूँ और प्लेन चोली बनाने के लिए कहा है। और यहाँ पर जो है मुझे लाइनिंग लेनी थी, लहंगे के नीचे जो है लाइनिंग लगानी थी, तो वो वहाँ पर उनके पास लाइनिंग का कपड़ा मौजूद नहीं था, तो फिर मैं दूसरी शॉप पे आ गई थी। और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इस तरह के ये फैंसी जो है कपड़े बहुत ही प्यारे, आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करवा सकते हैं, चाहे आप इसका लहंगा बनवाएं, जो मर्ज़ी आप चाहे वो बनवा सकते हैं। तो इस तरह ये अलामना शॉप है, यहाँ पे आपको इस तरह फैंसी जो है अनस्टिच कलेक्शन मिल जाएगी और फिर आप अपनी मर्ज़ी से जो है कुछ भी इसका आप बनवा सकते हैं। अच्छा, तो फैब्रिक वगैरह लेने के बाद इस शॉप पर फाइनली सिस्टर को भी जो है वो ड्रेस समझ आ गया था और ड्रेस उसने जो है फाइनलाइज़ भी कर लिया था। और ड्रेस जो है वो कुछ इस तरह से है, धानी इसका कलर है और इसके ऊपर गोटे और मिरर का वर्क हुआ था और बहुत ही माशाल्लाह से नफीस और ख़ूबसूरत लग रहा है। और ये इसका जो है वो फ्लोरा था और दुपट्टा भी इसका बेहद हसीन है। तो कुछ इस तरह से उसने ड्रेस लिया। उसके बाद जी यहाँ पर जो है मेरी हिम्मत जो है बिल्कुल जवाब दे गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉप्स पे घूम घूम के और फिर गर्मी के अंदर जो है पसीनों से हालत हो रही थी। यहाँ पर बस जो है वो मेरा बीपी बिल्कुल डाउन होने लग गया था और यहाँ पे मैंने बस फिर गन्ने का जूस पिया और उसके बाद हम लोग सीधा आ गए थे घर, क्योंकि गर्मी ने इतना ज़्यादा निढाल कर दिया था मुझे। यहाँ पे आप मेरा फेस देख सकते हैं कि मेरा बिल्कुल जो है वो बीपी और शुगर लेवल जो है वो डाउन हो रही थी। तो यहाँ पर बस अब मैं घर आ गई थी और घर जाके आपको अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी।